आज मैंने बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनाया है। ये सब्जी ओल की है, जिसे सूरन भी कहा जाता है। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ओल। इसे हम काट लेंगे। देखिए, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करीब आलू के साइज में मैंने इसे काट लिया है। 4-5 भाग में मैंने इसे काट लिया। अब मैं इसे छील करके तैयार कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से छील लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मिट्टी लगी रहती है और काफ़ी गंदी भी रहती है, तो इसके छिलके पूरी अच्छी तरह से निकाल दूंगी मैं। देख सकते हैं मैं इसे निकाल रही हूँ। इसके छिलके थोड़े मोटे हैं, थोड़े अच्छी तरह से इसे साफ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे चारों तरफ से छील कर तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप। और इसे पानी में डालते जा रही हूँ मैं। इसी तरह से मैं सारे ओल को छीलकर तैयार कर लूँगी। और इसकी साइज मैंने आलू की तरह बड़े बड़े टुकड़े में मैंने रखा है। मैंने सारे ओल को तैयार कर लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। 2 पानी से इसे मैंने साफ कर लिया है। और अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। इसे 1 सीटी आने तक उबाल लेंगे। 1 या मैक्सिमम 2 लगाएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना ओल गल सकती है। तो देखिए, मैंने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और इसे गैस पे चढ़ा देंगे। जब तक मेरी कुकर की सीटी बज रही है, इधर मसाले तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर करीब 2 चम्मच के आसपास खसखस का इस्तेमाल किया है। और जितना मैंने खसखस लिया है, उतना ही मात्रा में मैं पीली सरसों भी ले रही हूँ। और इसमें पानी डाल दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। ये फूल जाएगी तो पीसने में ये आसान होती है। अगर ये नहीं फूलती है तो ये पीसने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये पिसाता नहीं है। तो मैंने इसमें पानी डाल करके रख दिया है, थोड़ी देर ये फूल जाएगी। दूसरी साइड मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज। ये 2 प्याज मैंने लिया है, 1 टमाटर है और कुछ लहसुन की कलियां मैंने लिया है। सबको हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सबको काट कर तैयार कर लिया है। और अब मैं खसखस को पीसने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके पानी को पहले मैं छान कर हटा दूंगी और इसे एक पानी से धो भी लूंगी। इसके बाद मैं ग्राइंडर जार में खसखस को पीसने के लिए तैयार कर रही हूँ। देखिए, मैंने लिया है यहाँ पर ग्राइंडर जार। इसमें मैंने खसखस को डाल दिया और सरसों भी है इसमें ऐड, दोनों को मैंने डाल दिया है। और इसके साथ में मैं डाल दूंगी लहसुन की कलियां, जिसे मैंने साफ करके रखा है, इसे डाल देंगे। लहसुन की कलियां, खसखस और सरसों, इन तीनों को मिला करके ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी लगेगी, पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लगेगी और फिर ग्राइंड हो जाएगी अच्छी तरह से। अगर आप पानी नहीं डालते हैं तो खसखस ग्राइंड नहीं होता है अच्छी से। और मैंने टमाटर जो लिया था उसे भी मैंने ग्राइंड करके ले लिया। तो अब मेरी जो ओल उबल कर तैयार हो गई थी, उसकी मैं पीस बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पीस बना करके तैयार कर रही हूँ। थोड़े से पतले और हल्के से मोटे भी हैं। तो इसी तरह से इसके पीस बना लेंगे। देख सकते हैं सारे ओल के इसी तरह से पीस बना लेंगे। इस तरह से अगर ओल काटा जाता है तो ये खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। एक्चुअली ये अच्छी तरह से भूनकर तैयार होती है और इसमें मसाले भी अच्छी तरह से भीग जाते हैं, तो टेस्टी ज्यादा लगता है। अब मैं इसमें ले रही हूँ नमक। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही लीजिए। मेरी ओल थोड़ी मात्रा में ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और 1.5 चम्मच के आसपास मैंने हल्दी का यूज किया है। हल्दी नमक डाल करके ओल को मिलाकर तैयार कर लेंगे। और इधर मसाले में मैंने जो खसखस पीस के रखा था, उसी में मैं करीब 3 चम्मच यानी कि 3 चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और जितना मैंने धनिया पाउडर का यूज किया, उतना ही मैं जीरा का भी यूज कर रही हूँ। तो जीरा पाउडर भी मैंने उतना ही लिया है। और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च तीखी वाली लिया है। आधी टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है और उतनी ही मैंने मेथी पाउडर का भी यूज किया है। आधी टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर यूज किया है ग्रेवी में डालने के लिए। और आधी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज किया है। इससे कलर सब्जी की काफी अच्छी खुलकर सामने आती है। तो इन सबको मैंने मिला दिया है और भीग करके मसाले फूल जाएंगे तो ज्यादा टेस्ट
टेस्ट अच्छा लगेगा। आधे नींबू के टुकड़े भी मैंने ले लिया है। नींबू देने से ओल की सब्जी की स्वाद थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है और अच्छी लगती है। इसमें जो वैसे ओल मेरी देसी नहीं है, ये देसी ओल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा लगता है, उसमें नींबू की मात्रा भी ज्यादा लगती है। तो इसमें थोड़ी सी नींबू लगेगी, इसलिए मैंने आधे मात्रे में नींबू काट करके ले लिया है। और इधर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया था। कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी थी, मैंने तेल डाल दिया है। मेरी तेल भी गर्म हो गई और मैंने जो ओल को हल्दी नमक से मिला करके रखा था उसके सारे एक एक पीस करके मैं इसमें डाल करके इसे फ्राई कर रही हूँ। देखिए, इसे एक एक पीस करके ही डालना अच्छा रहता है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, तब ये खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अगर एक साथ डालते हैं तो ये काफी टूट भी जाती है और अच्छी तरह से ये फ्राई भी नहीं होगी, इसलिए इसे अलग अलग करके पीस में ही इसे फ्राई करना होता है। तो मैंने यहाँ पर जितना मेरा तेल की मात्रा थी कढ़ाई में, उतना जितना जा सकता था मैंने डाल दिया है। बाकी को फिर दूसरी राउंड में मैं इसे फ्राई कर लूंगी। देखिए, एक साइड से मैं इसे पलट रही हूँ, इसी तरह से सबको एक एक करके पलट देंगे ताकि दूसरी साइड जो है उधर भी भून कर तैयार हो। और अच्छी तरह से रेड जब हो जाएगी तब इसे निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो मेरी अब करी भुना रही है, तो देखिए मेरी भुनकर तैयार हो गई है। मैं इसे निकाल रही हूँ। इस चम्मच से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं है, मैं दूसरी राउंड में दूसरी चम्मच बदल कर भी आपको दिखाऊंगी अगर इससे प्रॉब्लम होती है। झंझरे से मैं इस्तेमाल करूंगी, उससे निकल जाएगी। तो इसी तरह से सबको निकाल कर तैयार कर लेते हैं और दूसरी राउंड फिर इसी तरह से डाल करके भूनकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं, वैसे मैं एक राउंड की थोड़ी सी दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने सबको निकाल कर तैयार कर लिया है। मेरी सब्जी कितनी अच्छी भूनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। इसका कलर कितना अच्छा है और पीस भी मेरी कितनी अच्छी है ना। इसी तरह से सबको भूनकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने फर्स्ट राउंड डाल करके तैयार कर लिया था भून करके, उसी तरह से सेकेंड राउंड भी डालेंगे और एक एक करके सब पीस को अलग करके डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाए। मैंने इसे भून लिया है और इस बार मैं निकालने के लिए झंझरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे सारे ऑयल कढ़ाई में वापस चले जाएंगे और पीस आसानी से मेरी निकल कर बाहर आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल रही है। तो इसी तरह से सबको निकाल लेंगे और जितने भी सब्जी है उसे भी इसी तरह से अलग कर करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके सबको फ्राई कर कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इन सबको फ्राई कर लिया है। तो वापस से मैंने कढ़ाई को साफ करके इसमें ऑयल डाल दिया है और मेरी ऑयल गर्म हो गई है। मैं एक चुटकी हींग डाल रही हूँ। हींग से सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ी सी मैंने तेजपत्ता का इस्तेमाल किया है और जो प्याज मैंने काट करके रखा था उसे मैंने डाल दिया। मेरी प्याज जब भून गई, इसे अच्छी तरह से भूनकर तैयार करना है। जब मेरी प्याज भून गई तब मैंने उसमें टमाटर जो ग्राइंड करके मैंने रखा था उसे मैंने डाल दिया। 1 मिनट उसे चलाने के बाद मैंने जो मसाले पीस कर तैयार करके रखा है इसे भी डाल देंगे और इसे भूनकर तैयार कर लेंगे। तो मैं इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि मसाले के टेस्ट ज्यादा अच्छा लगे खाने में। देखिए, मसालों को 5 मिनट करीब भून लिया है। जब मेरे मसाले भूनकर तैयार हो गए तब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ग्रेवी के लिए नमक मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे मसाले देख सकते हैं कितनी अच्छी भूनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी के लिए। तो पानी हमें थोड़े थोड़े मात्रा में करके डालना है और इसे मिलाते जाना है। तो मैंने ग्रेवी के लिए पानी ले लिया है। जब मेरी ग्रेवी उबलकर तैयार हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे सब्जी जो मैंने भून करके रखा है। तो मेरी ग्रेवी काफी उबल रही है। अब मैं इसमें सारे सब्जी ऐड कर रही हूँ। देखिए, एक एक करके सारे सब्जी को डाल देंगे। तो मैंने सारे सब्जी को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू, जो मैंने आधा नींबू काट करके लिया था, इसे मैं डाल रही हूँ। इससे सब्जी
सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। नींबू डालने के बाद मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ और इसे 5 मिनट तक इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं मेरी सब्जी काफी उबल रही है और मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।